Hello बच्चों, let's see the question. The question says an object is placed in front of a convex mirror at a distance of 50 centimeter. A plane mirror is introduced covering the lower half of the convex mirror. If the distance between the object and the plane mirror is 30 centimeter, it is found that there is no parallax between the images formed by the two mirrors. What is the radius of curvatures of the convex mirror? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है हमको। तो सबसे पहले इसको हम ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए यहाँ पर कि किस तरह से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैंने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बना दूं एक यहाँ पर कि लेट मी ड्रॉ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब है क्या कि इससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर हमने रख दिया एक ऑब्जेक्ट। तो ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ओवर हियर। अब है क्या बच्चों यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ कहा है कि प्लेन मिरर इज इंट्रोड्यूस कवरिंग हाफ ऑफ द लोअर। तो प्लेन मिरर कहीं यहाँ पर हमने यहाँ पर इस तरह से इंट्रोड्यूस कर दिया। ये प्लेन मिरर है हमारा। लेट मी टेल कंसीडर दिस एज एम, ठीक। दिस इज योर प्लेन मिरर covering half of the lower half of the convex mirror if the distance between the object and plane mirror is 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये इन्होंने आपको बताई है। दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये 30 है, तो हमें पता है यहां से अगर ये 30 है तो यहां से एक बात इन्होंने ये भी बताया कि पैरेलक्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पैरेलक्स मतलब होता है कि इमेज जो होती है ना, इमेज के ऊपर इमेज मतलब प्रॉपर इमेज आती है, देयर इज नो एरर, पैरेलक्स एरर होती है, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ एरर। अब यहाँ पर समझिए पहले कि ये 30 सेंटीमीटर की दूरी है यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 50, ठीक। तो बची कितनी, ये बची यहाँ से यहाँ तक की ये 20 बची। एक और बात यहाँ से अगर आप डायरेक्ट समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि इमेज की ऑब्जेक्ट की दूरी जितनी होती है इस प्लेन मिरर से यहाँ से यहाँ तक कि 30 है, तो आगे भी कितनी हो जाएगी, आगे भी होनी चाहिए यहाँ पर 30, यानी कि 10 आगे जाएगा यहाँ पे कहीं, और यहाँ पर ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 30, ठीक है। बाई ऐसे दिख मतलब बाई डायग्राम अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको ये हल्की सी लगेगी, लेकिन अदरवाइज दिस इज 30 एंड दिस इज 30, बोथ आर 30 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहां पर कहीं आपकी कॉन्वेक्स मिरर की भी और यहीं पर कहीं आपकी प्लेन मिरर की भी इमेज बन जाएगी, ठीक। ये दोनों होगी यहाँ पर, दिस इज योर एम डैश, ठीक। ये कंसिडर होगी, ये हमारा एफ की, यहाँ पर ये हमारा एफ है, ठीक। तो अब अगर यहाँ पर मैं बात करूं की कॉन्सेप्ट की, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है। तो की कॉन्सेप्ट में मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पर दैट फॉर द केस ऑफ की कॉन्सेप्ट आपको दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक तो आपको लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v इमेज से दूरी, u ऑब्जेक्ट से दूरी, f हमारा फोकल लेंथ। अगर आप फोकल लेंथ निकालेंगे तो आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2 इंटू f होता है, ठीक। ये हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, ठीक। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, इस क्वेश्चन को। अब आपको यहाँ पर पता है कि जो प्लेन मिरर है वो हमारे कैसा बनाएगा, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाएगा सेम साइज। तो प्लेन मिरर कैसा बनाएगा मैं बता देता हूँ, ये बनाएगा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज और कैसी, सेम साइज की, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी साइज का ये इमेज बनाएगा। तो ये हमारा 30 सेंटीमीटर इसके बिहाइंड बनाएगा, इसके पीछे बनाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मैं अगर इनका यहाँ पर नाम दे दूं सबका, तो ये मैं पी इसको मेंशन कर दूं, इसको आई मेंशन कर देता हूं यहाँ पर, एंड दिस डिस्टेंस इज ओ। तो आपको पता है पी आई इज इक्वल टू एम आई माइनस एम पी, लेकिन आपको पता है m और i की जो दूरी है दैट इज इक्वल टू m और o की दूरी यहाँ पर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पी आई इज इक्वल टू एम ओ माइनस एम पी, राइट। एम ओ की दूरी है यहाँ पर 30 और एम पी की दूरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 20, यहाँ पर दे रखी है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आगे 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर आप देखें तो इमेज यहाँ पर कोइंसाइड कर रही है विद द इमेज फाउंड बाई कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इमेज यहाँ पर क्या हो रही है, कोइंसाइडिंग हो रही है, यहाँ पर कोइंसाइड कर रही है। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, u की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 50 सेंटीमीटर। देखिए डायरेक्शन के साथ चलेंगे तो इस डायरेक्शन में हम लेफ्ट में चलते इधर ले रहे हैं, तो इसलिए माइनस का साइन ले लिया, ठीक है। v की वैल्यू लेंगे यहाँ पर तो प्लस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उस राइट में जा रहे हैं, ठीक। साइन कन्वेंशन को बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें। और यहाँ पर फिर जब इसको आप वैल्यू रखेंगे उठा के, तो वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी 1/10, 1/v होती है ना, माइनस 1/10
तो -1 ये हो जाएगा, ठीक। करते हैं यहाँ पर, तो -1 तो u की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -50 इज इक्वल टू 1/f, ठीक। एफ की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यू कैन सॉल्व दिस, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ एस। यहाँ पर अगर मैं 50 ले लूँ तो यहाँ पर क्या होता है, 5 - 4, 5 - 1, तो हो जाएगा 4। ये बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा यहाँ पर, सो दैट इज इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पर मिरर भी आ गया है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने मिरर के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो ये लेंस फॉर्मूला जो होगा, ये तो लेंस फॉर्मूला होता है, अगर मैं मिरर फॉर्मूला के बारे में बात करूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर तो मिरर इन्वॉल्व है ना, तो मिरर फॉर्मूला लेंगे बच्चों, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये हम मिरर के लिए केस के लिए कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज वाई वी हैव रिटन प्लस ओवर हियर, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक। तो लेंस फॉर्मूला भी आप एज की कौन सा याद रखेंगे, और मिरर फॉर्मूला भी, तो ये हो जाएगा 5 - 1 इज इक्वल टू 1/f, तो f की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 50/4, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर, f की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर, तो आप ले सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, 2f, यानी कि 2 इंटू 12.5 करेंगे तो आपको पता है इट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज 25 सेंटीमीटर। की कॉन्सेप्ट में आप यहाँ पर मिरर फॉर्मूला भी याद रखेंगे और r इज इक्वल टू 2f याद रखेंगे यहाँ पर, बाकी हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया, तो इस तरह से हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। सो दिस इज अवर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।